पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसे ऐसे लेजेंडरी अदाकार पैदा किए जिनकी मौजूदगी ने इंडस्ट्री को ऐसे ऐसे किरदार दिए कि खुदा ने उन्हें रहती दुनिया तक कायम रखना है। इसी हवाले से दो लेजेंडरी अदाकार सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी भी सामने आते हैं। हाल ही में अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने मरहूम सुल्तान राही से अपनी आखिरी मुलाकात का अहवाल बताया और आप दीदा हो गए। इस गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कुरैशी ने वाज़े अल्फाज में कहा कि उनका और सुल्तान राही का भाइयों जैसा रिश्ता था। सुल्तान राही उनसे हर मसला डिस्कस करते थे। मौत से एक दिन पहले भी सुल्तान राही ने उनसे कुछ कहना था। आइए आपको बताते हैं उस मुलाकात का अहवाल जिसको सुनाते हुए मुस्तफ़ा कुरैशी अपने आसान खो बैठे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। मुस्तफ़ा कुरैशी का बयान सिर्फ एक दोस्त की याद नहीं बल्कि एक पूरे दौर की रौदाद है। उनके अल्फाज ने सुल्तान राही की पुरअसरार मौत के गिर्द लिपटी खामोशी को एक बार फिर चीर कर रख दिया। वो लम्हा जब मुस्तफ़ा कुरैशी ने सुल्तान राही को आखिरी बार देखा सिर्फ एक काम मुलाकात न थी। वो आंखें, वो अंदाज, वो चुप, सब कुछ चीख चीख कर बता रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। कुरैशी के बकौल राही उस दिन बारी स्टूडियो में पहले की तरह पुरजोश नहीं थे। वो हर काम में उजलत कर रहे थे, जैसे वक्त कम हो, जैसे कोई चीज दिल पर बोझ बनी हो, जैसे जिंदगी का एक लम्हा खत्म होने को हो। मुस्तफ़ा कुरैशी ने जैसे ही उनकी बदली हुई हालत देखी फौरन सवाल किया, कोई बात है, कोई परेशानी? सुल्तान राही की आंखों में कुछ कहने की शिद्दत थी लेकिन वक्त ने मोहलत ना दी। उस दिन स्टूडियो में इतना रश था, इतनी मसरूफियत थी, ये तफसीली बात ना हो सकी। मुस्तफ़ा कुरैशी ने उनका हल ये निकाला कि उन्हें रात को अपने घर आने को कहा ताकि वो तन्हाई में बैठकर दिल की बात सुन सकें, लेकिन वो रात कभी आई ही नहीं। सुल्तान राही इस्लामाबाद रवाना हो गए और वो सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। ये वाकया सिर्फ एक मुलाकात की कमी नहीं बल्कि एक ऐसी गुमशुदा गुफ्तगू है जिसने बरसों बाद भी मुस्तफ़ा कुरैशी के दिलो दिमाग को आजाद नहीं किया। वो आज भी बेचैनी से सोचते हैं आखिर वो क्या बात थी जो राही कहना चाहते थे। अगर वो बात वक्त पर कही गई होती तो शायद तारीख कुछ और होती, शायद वो सानिया ना होता, शायद एक जिंदगी बच सकती और शायद फिल्म इंडस्ट्री का रुख किसी और जानिब हो जाता। सुल्तान राही का कत्ल एक ऐसा वाकया था जिसने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं बल्कि पूरी कौम को दहला कर रख दिया। वो शख्स जो लाखों दिलों की धड़कन था, जिसकी आवाज, जिसकी ललकार, जिसका अंदाज सिनेमा घरों में गूंजता था, वो यकायक एक बेजान जिस्म बनकर लोगों के सामने आया। ये ऐसा सदमा था जिसने जज्बात को मफलूज कर दिया। अवाम, साथी, अदाकार, तकनीकी अमला, फिल्म साज सब सकते में आ गए। ना कोई तैयारी, ना कोई पेशगी इतला, ना कोई अलविदाही लम्हा, बस एक धचका, एक सन्नाटा और एक नाकाबिले यकीन हकीकत। हैरत अंगेज बात यह थी कि वो इतने बड़े लेजेंड की मौत को एक आम डकैती का रंग दे दिया गया। सरकारी इदारों की जानिब से यही मौकिफ अपनाया गया कि कुछ डाकू थे जिन्होंने गाड़ी रोकी, मुजाहमत पर फायरिंग की और सुल्तान राही जांबाक हो गए। लेकिन जितने मुंह उतनी बातें। लोगों को यकीन नहीं आता था कि एक ऐसा ताकतवर, मकबूल और बासर इंसान महज एक इत्तफाकी वारदात का निशाना बन सकता है। मुस्तफ़ा कुरैशी जैसे करीबी दोस्त इस थ्योरी को मुकम्मल तौर पर कबूल करने को तैयार नहीं। उनके मुताबिक इतना बड़ा हादसा इत्तफाकिया नहीं हो सकता। सुल्तान राही के मिजाज में जो बेचैनी थी वो किसी अंदरूनी खतरे की तरफ इशारा कर रही थी और यही वो बात है जो कुरैशी को आज भी अंदर से खाए जा रही है। सुल्तान राही की मौत के बाद पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री एकदम नीचे गिर गई। वो इंडस्ट्री जो सालाना दर्जनों फिल्में दिया करती थी, जिसके शो सिनेमा घरों के बाहर हाउसफुल चला करते थे, जिसकी बदौलत हजारों लोगों का रोजगार चलता था, वो इंडस्ट्री एक जमूद का शिकार हो गई। राही सिर्फ एक हीरो नहीं थे, वो एक निजाम थे, एक साइकिल का पहिया थे। उनकी गैर मौजूदगी ने न सिर्फ फिल्मों की मार्केट को नुकसान पहुंचाया बल्कि तमाम छोटे छोटे फनकार, टेक्नीशियन, एडिटर, कैमरामैन, सिनेमा वर्कर सब एकदम बेरोजगार हो गए। उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई, फिल्में बनना बंद हो गईं और जो बनी उनमें वो जान, वो कशिश न रही। प्रोड्यूसर्स के लाखों रुपए डूब गए। कई फिल्में जो शूटिंग के आखिरी मराहिल में थीं वो मुकम्मल ना हो सकीं। कई ऐसे प्रोजेक्ट जो सुल्तान राही के चेहरे पर चलने वाले थे वो जमी बोस हो गए। राही के जाने से सिर्फ एक अदाकार नहीं गया, एक सिस्टम का कल्ब बंद हो गया। और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ जब फिल्म इंडस्ट्री पहले ही माशी और तख्लीकी बहरानों का सामना कर रही थी। यूं उनकी मौत एक ज़रबेकारी साबित हुई जिसने इंडस्ट्री को पीछे धकेल दिया। सुल्तान राही ने जो मकाम बनाया वो सिर्फ अदाकारी से नहीं था बल्कि उनकी शख्सियत, उनके उसूल, उनका मिजाज, उनकी इंसान दोस्ती सब कुछ इस मकाम का हिस्सा था। उन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं की, उन्होंने एक नजरिया पेश किया। उनकी फिल्मों में जालिम के खिलाफ खड़ा होना, मजलूम की मदद करना, माशरती बुराइयों को ललकारना, ये सब कुछ उन्हें आम अदाकार से बुलंद करके एक अवामी हीरो बना देता था। वो शख्स जो सिर्फ मुकालमा नहीं बोलता था बल्कि समाज के एहसासात का तर्जुमान बनता था। मुस्तफ़ा कुरैशी ने भी इस किरदार साजी में अहम किरदार अदा किया। इन दोनों की जोड़ी पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख की कामयाब तरीन जोड़ियों में से थी। एक तरफ राही बतौर हीरो तो दूसरी जानिब कुरैशी बतौर विलन। दोनों की स्क्रीन पर मौजूदगी ने फिल्मों को कामयाबी की जमानत बना दिया।
लेकिन कुरैशी का दुख उस वक्त दोहरा हुआ जब उन्हें न सिर्फ अपने दोस्त की लाश देखनी पड़ी बल्कि उसे गुस्ल देना और कफन पहनाना भी पड़ा। ये लम्हा उनके लिए एक नाकाबिले फरामोश सदमा बन गया और इस सदमे के साथ जुड़ा वो एहसास से जुर्म भी कि शायद अगर उस दिन वो गुफ्तगू हो जाती, अगर वो अल्फाज मुकम्मल हो जाते तो कुछ बचाया जा सकता था। आखिर में ये बात वाज़ेह है कि सुल्तान राही की मौत एक ऐसा सानिया है जिसने सिर्फ एक फर्द या इदारे को नहीं बल्कि एक पूरी नस्ल को मुतासिर किया। उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात, उनकी अधूरी बातें, उनके चेहरे की परेशानी, उनकी आंखों का इस्तराब, ये सब अब तारीख का हिस्सा बन चुका, लेकिन एक ऐसा हिस्सा जो आज भी ताज़ा है, जो आज भी चीख चीख कर इंसाफ, सच और वजाहत मांग रहा है। शायद वक्त के साथ साथ कुछ जवाबात मिल जाएं, शायद कुछ सवाल हमेशा बेजवाब ही रहें, लेकिन ये बात तय है कि सुल्तान राही सिर्फ अदाकार नहीं थे, वो पाकिस्तानी अवाम के दिलों की धड़कन थे, एक नजरिया थे, एक इनकलाब थे। और उनकी मौत सिर्फ एक फिजिकल इख्तिताम नहीं बल्कि एक मुसलसल एहसास है जो हर शख्स के दिल में जिंदा है, जिसने कभी नमाए सोनिया का नारा सुना हो, महसूस किया हो, उसके पीछे मौजूद रूह को पहचाना हो। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने विलन होकर हीरो से ज्यादा इज्जत, शोहरत और दौलत कमाई। वो सियासी और समाजी शऊर रखने वाले पढ़े लिखे और मुहज़्ज़ब इंसान हैं। उनके दादा हाफिज मोहम्मद हाशिम ने हैदराबाद में एक मस्जिद जामिया हाशमी तामीर कराई थी। उनका ताल्लुक भी हैदराबाद से था। यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के दौरान ही हैदराबाद रेडियो पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने लगे। रेडियो की तरबियत ने उन्हें फिल्मी दुनिया में कामयाब कामरान किया। सबसे पहले उन्होंने 3 सिंधी फिल्मों में काम किया, फिर मारूफ फिल्मी अदाकार साकी की दावत पर लाहौर आए जो पाकिस्तान फिल्मी सनत का मरकज था। साथ उनकी शरीक हयात रुबीना कुरैशी भी थीं जो उनकी यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और हैदराबाद रेडियो की बेहतरीन सिंधी गुलकारा थीं। लाहौर मुंतकिल हो गए। इब्तदा में वो अदाकार साकी के घर में ही रिहाइश पजीर रहे, फिर किराए पर मकान लिया। उनकी बतौर विलन शनाख्त मारूफ हिदायतकार असलम ईरानी की फिल्म लाइसेंस से हुई जो सादत हसन मंटो के अफसाने लाइसेंस से माखूज थी। इस फिल्म में मारूफ कवाल, अजीज मियाँ की कवाली शराबी में शराबी बहुत मशहूर हुई। फिल्म लाइसेंस ने अजीज मियाँ कवाल को बतौर कवाल और मुस्तफ़ा कुरैशी को बेहतरीन विलन की शनाख्त अता की। मुस्तफ़ा कुरैशी की उम्दा परफॉर्मेंस ने फिल्म के हीरो सुल्तान राही की परफॉर्मेंस को मान करके रख दिया। दोनों फनकार एक से बढ़कर एक साबित हुए। हीरो और विलन की इस जोड़ी से मुतासिर होकर मारूफ फिल्म साज सरवर भट्टी जो उस वक्त मुख्तलिफ इदारों की फिल्में किराए पर हासिल करके सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश करते थे, उन्होंने पंजाबी के मशहूर खानदानों जट बरादरी और नत बरादरी जो अपने खानदानों पर गुरूर की हद तक फख्र करते थे, बड़े दलेर और जंगजू तबीयत के मालिक थे। उनकी बाहमी दुश्मनी के पस मंजर में अदाकार सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी को लेकर फिल्म बनाने का मंसूबा बनाया। पंजाबी फिल्मों के मुसन्निफ नासिर अदीब से कहानी लिखवाई। फिल्मसाज सरवर भट्टी कमाल ईरानी को हिदायतकार लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि सुल्तान राही उनसे नाराज हैं क्योंकि उनका ख्याल है कि मुस्तफ़ा कुरैशी को फिल्म में हीरो के मुकाबले में ज्यादा अहमियत दी गई। आखिरकार हिदायतकार यूनुस मलिक पर आकर इत्तेफाक हुआ क्योंकि वो एक दबंग इंसान थे। फिल्म मौला जट की शूटिंग मुसलसल 2 माह 26 दिन तसलसल के साथ जारी रही। ये शूटिंग चूंग इलाका नवाब साहब, वहादत रोड, मुमताज सनतकार मियां मोहम्मद शफी और मियां इफ्तिखार के फार्म हाउस और शबाब स्टूडियो में होती रही। कोई कहता बिल्कुल बकवास फिल्म है, फिल्मी रवायात के बरक्स बनाई जा रही है। कोई कहता सरवर भट्टी को क्या मालूम उसने कौन सी फिल्में बनाई हैं। पहला तजुर्बा है, ये फिल्म एक तजुर्बा ही है। गर्ज जितने में उतनी बातें। फिल्म रिलीज हुई तो सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी दो बड़े मजबूत और ताकतवर दुश्मन के रूप में जबकि एक दूसरे के खिलाफ डायलॉग बोलते तो उन पर हकीकत का गुमान होता। 9 फरवरी 1979 को फिल्म मौला जट पूरे पंजाब के सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की गई। मौला जट नया ठाठ था, नया सब्जेक्ट था, नया अंदाज था। इस फिल्म में नई बात मुस्तफ़ा कुरैशी का सुल्तान राही के इंतहाई सामने निहायत इत्मीनान और एतमाद के साथ धीमे अंदाज से लॉजिक के साथ डायलॉग डिलीवरी थी जिसने फिल्म बीनों के दिलो दिमाग को मुतहय्यर करके रख दिया। फिल्म बीन हीरो सुल्तान राही से ज्यादा विलन मुस्तफ़ा कुरैशी के अंदाज की तारीफें करते नहीं थकते थे। मुस्तफ़ा कुरैशी की मकबूलियत में ऐसा इजाफा हुआ कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में ताहाल ऐसा मकबूल और महबूब विलन नहीं आया जिसका मुकालमा नमाए सोनिया जुबान जदियाम हुआ और जिसे हीरो जैसी इज्जत और मकबूलियत मिली। मुस्तफ़ा कुरैशी जिस महफिल में जाते लोग दीवानावार उनकी एक झलक देखने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए, उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए, उनके साथ तस्वीर बनवाने के लिए बेताब नजर आते। ये फिल्म 1 साल तक नुमाइश पजीर रही। फिर मुखालिफिन ने एक साजिश के जरिए जबरदस्ती सिनेमा घरों से उतरवा दी। रावलपिंडी का निशात सिनेमा घर सील कर दिया गया। इल्जाम लगाया गया कि फिल्म में तशद्दुद के मनाजिर बाद में शामिल किए गए। पाकिस्तान के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हुक्म दिया गया, नोटिस जारी किए गए कि जिस सिनेमा घर में भी फिल्म मौला जट हो उसके शोज बंद कराए जाएं। इस तरह पकड़
धर धकड़ शुरू हो गई। सिनेमा घरों में फिल्म मौला जट की नुमाइश ममनू करार दी गई। मोहम्मद सुल्तान, जिन्हें दुनिया सुल्तान राही के नाम से जानती है, 24 जून 1938 को भारत के जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद उनका खानदान लाहौर मुंतकिल हुआ, जहां उनका बचपन और जवानी गुजरी। अगरचे उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम लाहौर में ही हासिल की, लेकिन उनका दिल तालीम के रिवायती मैदान से ज्यादा देर न लगा। उनका रुझान फनून लतीफ़ा और बिलखुसूस अदाकारी की तरफ था और यही शौक रफ्ता रफ्ता उनकी पहचान बन गया। सुल्तान राही ने अपने फिल्मी सफर का आगाज 1959 में फिल्म बागी से किया। तमाम इब्तदाई बरसों में उन्हें सिर्फ मामूली या सानवी किरदार ही मिलते रहे। कई सालों तक जारी रहने वाली इस जदोजहद के बाद 1971 में फिल्म बशीरा के जरिए उनके फन को वो पहचान मिली जिसके वो हकीकी मानों में हकदार थे। इस फिल्म की कामयाबी ने उन्हें अवामी मकबूलियत दिलाई और फिल्मी दुनिया में उनके दरवाजे खुल गए। लेकिन असल इनकलाब 1979 में आया, जब उनकी फिल्म मौला जट ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई, बल्कि सुल्तान राही को नाकाबिले शिकस्त फिल्मी किरदार की सूरत में अमर कर दिया। फिल्म में उनका किरदार मौला एक बहादुर, बदले की आग में जलता हुआ मगर असूल पसंद देहाती इंसान था, जिसने जुल्म जबर के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया। नमाया सोनिया जैसे मुकालमे पूरे पाकिस्तान में जुबान ज़देआम हुए। सुल्तान राही ने अपने करियर में तकरीबन 703 फिल्मों में काम किया, जिनमें 550 से जायद फिल्में पंजाबी थीं। ये तादाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जनूबी एशिया के किसी भी अदाकार के लिए मुनफरिद रिकॉर्ड है। उनकी मशहूर फिल्मों में वहशी जट, चंद वरियाम, कैदी, जालिम द बदला, साला साहब, शेर खान और चंद सूरज शामिल हैं। वो एक जमाने में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की पहचान बन गए। उनकी मौजूदगी किसी भी फिल्म की कामयाबी की जमानत थी। अदाकारी के मैदान में उनकी खिदमात को बेशुमार अवार्ड और एजाजात से नवाजा गया। उन्हें 10 से जायद मरतबा निगार अवार्ड से नवाजा, जबकि कई बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल किए। वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में एशिया के सबसे ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले अदाकारों में शुमार होते हैं, जो उनके गैर मामूली फनी सफर की गवाही है। जाती जिंदगी में सुल्तान राही बासूल, आजिज और सादा मिजाज इंसान थे। उनकी अहलिया फिल्मी दुनिया से वाबस्ता नहीं थी। उनके बेटे हैदर सुल्तान ने भी अदाकारी में कदम रखा, वालिद के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की। दोस्तों के दोस्त और हक्को सच के साथ खड़े रहने वाले सुल्तान राही एक ऐसे फनकार थे जो स्क्रीन पर जितने मजबूत दिखाई दिए, हकीकत में उतने ही बाहिम्मत और पुराज़्म थे। बदकिस्मती से 9 जनवरी 1996 को उनका जिंदगी का चिराग अचानक गुल हो गया, जब लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर गुजरांवाला के करीब नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग करके उन्हें कत्ल कर दिया। और यूं एक अजीम फनकार सिर्फ 58 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गया। अगरचे सुल्तान राही आज हमारे दरमियान नहीं, मगर उनकी यादें, उनके किरदार, उनकी फिल्में, वो लहजा जिसने पंजाबी जुबान को नई जान बख्शी आज भी जिंदा है। मुस्तफा कुरैशी और सुल्तान राही पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के वो वाहिद अदाकार थे जिन्होंने कई फिल्मों में इकट्ठे काम करके फन का लोहा मनवाया। इन दोनों अदाकारों के पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को सहारा देना इसकी वजह बना कि लोग जौक दर जौक सिनेमा का रुख करने लगे और हजारों सुपरहिट फिल्मों में फन का जादू जगाया। आज उनमें से एक फनकार खाल की हकीकी से जा मिला, जबकि एक जिंदगी के आखिरी हिस्से में दाखिल अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। हम दुआ गो हैं कि खुदा ताला सुल्तान राही मरहूम की मगफिरत फरमाए और मुस्तफा कुरैशी को सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे। आमीन।